बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कामरान बिलोग। मैं हूं आपका होस्ट सैयद कामरान बुहारी। आज हम जिस इशू के मौके पर या जिस मसाइल पे हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये लोग, और यहाँ के जो मुकामी रहायशी इस कॉलोनी के अंदर जो उनको मसाइल दरपेश हैं, उसके मुताबिक हम जहाँ पे जमा हुए हैं, तो इनसे ये अपने मसाइल बताना चाहते हैं कि कब से ये यहाँ पे रैश पजीर हैं और इनके मसाइल हल नहीं हो रहे। काफ़ी टाइम हो गया इस कॉलोनी को बने हुए, लेकिन जो इनको पलफंड दिया गया था उसके मुताबिक इनका कोई भी मसला हल नहीं हुआ। ये वार्ड टाउनशिप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलोनी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मकान और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन जो लोग पहले से यहाँ पे रैश पजीर हैं और काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, लेकिन उनके कोई मसाइल हल नहीं हुए। तो यहाँ पे ये जितनी भी आबादी है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे रैश पजीर हैं, वो यहाँ पे अपने मसाइल के बारे में हमें बताएंगे कि उनको क्या क्या मसाइल हैं, और वो हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके क्या क्या मसाइल हैं और हल नहीं हो रहे। ये हमारे साथ यहाँ के रहायशी हैं शकरदीन साहब, और इनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं इस कॉलोनी में और कब से ये रहायश पजीर है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शकरदीन है। मैं वार्ड टाउनशिप का राशि हूँ। 2015 में जब ये कॉलोनी सेल हुई है, सबसे पहला प्लाटी और सबसे पहला घर मैंने बनाया है वार्ड टाउनशिप के अंदर। जिस वक्त मैंने घर की तामीर की, उस वक्त अजहर शाह काज़मी साहब ने हमें ये बताया था कि 15 दिन के अंदर अंदर बिजली आ जाएगी और इसके अंदर तमाम सहूलतें मैसर हैं। गैस, बिजली, चारदीवारी और कब्रिस्तान और सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत, ये सारी चीज़ें इस टाउन की तरफ से होंगी। ये 2015 से लेके आज तक हमें यही लॉलीपॉप देते रहे कि 15 दिन के बाद आ जाती है, महीने के बाद आ जाती है। करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम लोग कश्मीर से ज़लज़ला के मुतासर होके यहाँ हिजरत करके आए और आते हुए हमें और जहरीला नाक मिल गया, जिसकी वजह से इस कानूनी के अंदर हमें ये इस वक्त इतनी कानून दरपेश आ रहा है कि हम लोगों ने ये मकान बनाए और अभी हम बेबस हो चुके हैं। आज कौन सा दौर है जहाँ बिजली नहीं है। जो आपका मेन इशू जो है वो क्या है? सर, सबसे मेन इशू ये है कि इस वक्त तक हमें रजिस्ट्री नहीं मिली। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं मिली। रजिस्ट्री नहीं मिली। उसके बाद मेन इशू बिजली का है। बिजली का। उसके बाद टाउन की एनओसी इस वक्त तक कोई नहीं हुई है। टाउन शो है, ये टाउन बना हुआ है, टाउन के नाम पर ये इन्होंने करवाया हुआ है, लेकिन इस वक्त तक एनओसी भी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई हैं। अच्छा, रजिस्ट्री नहीं हुई। तो आपका मुतालबा क्या है कि आप का मुतालबा क्या है कि हम आप क्या चाहते हैं? हम बाला हुकूमत से और अदलिया से इत्तेजाज करते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए और हमारे ये जो मसाइल हैं बिजली के, उसके बाद रजिस्ट्री के, एनओसी के, और हमसे तमाम रकम उस वक़्त के रेट से लेके ये वसूल करके लटेरे भाग गए। ये नहीं आ रहे और इसका काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मेन प्रॉब्लम उन्होंने चोरों ने ये शुरू कर दिया है कि आज हमें कहते हैं कि उस वक्त हमसे डेवलपमेंट चार्जेस वसूल किए हुए हैं। ये फ़ाइल के ऊपर मौजूद है, हर चीज़ के ऊपर मौजूद है इनके पास, ये हमारे पास मौजूद है सारी डॉक्यूमेंट। और आज कहते हैं कि जी 50,000 रुपया और जमा कराएं, जो यहाँ का इसका 365 प्लाट के हिसाब से 2.5 करोड़ रुपया बनता है। अब नई फिल्म ये चलाई है। फिर उसके बाद इस वक्त अगर कोई रीसेल प्लाट करता है, रीसेल प्लाट की ट्रांसफ़र फ़ीस भी लेते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र करने के बाद जब फ़ीस ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं जी 50,000 रुपया और बिजली के लिए जमा कराओ, तो तब हम फ़ाइल ट्रांसफ़र करेंगे। ये इस तरह के मसाइल इन्होंने शुरू किए। हमने इनके आगे रिक्वेस्टें की हैं, इनको बुलाया टाउन में, और हमारी किसी बात पर नहीं। कल मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने उन्हें बताया कि ये दरपेश है, हम इसलिए सारे इकट्ठे हो रहे हैं, हम इंतज़ार करेंगे, आप आएँ हमारे साथ बैठें। मेरा नाम अवैस मंजूर है और HIT कैंट टेक्सटाइल्स कैंट से हमारा ताल्लुक है। और जिस टाइम ये सोसाइटी बनी थी 2015 में स्टार्ट हुई थी, उस टाइम सबसे पहले ये शकरदीन साहब आए थे और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके प्लॉट लिए थे। फलक डेवलपर्स के नाम से उन्होंने डेवलप की थी। और ये मलक खुर्शीद और जो है आपका शाह जी एजाज अजहर शाह, ठीक है, वो ऑनर थे। ठीक है, इन्होंने
पार्टनरशिप में उस तरह स्टार्ट की थी परसेंटेज इन पे डिवाइड करके। तो फलक डेवलपर्स के साथ भी वो डेवलप करके यहाँ से चले गए। पीछे जो जितने भी ये अवाम यहाँ पे घर शर इन्होंने बनाए हैं, इनके पास किसी को भी इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवा के थी। ठीक है, अभी भी मतलब मेन मसला यहाँ पे जो है इस टाइम पे ये रजिस्ट्री का सबसे मेन इशू है। और दूसरा ये बिजली का। बिजली पहले इन्होंने यहाँ से लोकल बिजली ली हुई थी किसी को पैसे ऐसे दे के, यहाँ पे कहीं से इन्होंने पीछे से बिजली ले के अवाम को यहाँ पे सहूलत दे रहे थे। उस टाइम जब इन्होंने प्लाट सेल किए हैं, फाइल के ऊपर हर चीज़ लिखी हुई है कि आपको प्लाट इतने का पड़ेगा और ये चीज़ें हम आपको डेवलप करके देंगे, जिसमें गैस शामिल थी, बिजली, सीवरेज, हर चीज़ शामिल है। लेकिन ऐसा वैसा कोई हमें मतलब है कि ना बिजली के कुछ कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही। इस टाइम अगर आप फ़र्ज़ करें कोई बंदा अपना प्लाट सेल करने भी आता है, ठीक है, तो उसके साथ भी ये उस तरह सहूलत नहीं दे रही है। ऊपर से एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते हैं। ये कहते हैं जी पहले इतने पैसे जमा कराओ, फ़ाइल उसकी रोक लेते हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं करते। फ़ाइल ट्रांसफ़र की मद में ये एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। मतलब है कि अगर आप फ़ाइल ट्रांसफ़र आप करते हैं तो दूसरे बंदे से फ़ाइल ट्रांसफ़र की फ़ीस ले रहे हैं, जो 30 से 50 हज़ार रुपया फ़ाइल ट्रांसफ़र की फ़ीस है। अच्छा, तो इन्होंने प्लॉट्स जितने भी सेल हुए हैं यहाँ पे, उनकी सारी पेमेंट क्लियर हो चुकी है? सबको पेमेंट क्लियर हो चुकी है, अलॉटमेंट लेटर मिल चुके हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे इन्होंने घर बनाया है। इनका वादा था कि आप यहाँ पे घर बनाएं, इस सोसाइटी को डेवलप करें, 15 दिन के अंदर अंदर हम आपको बिजली यहाँ पे फराहम करेंगे। 2015 से लेके अभी तक आप ये देख लें, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन ये अपने वादों से घूम गए हैं। जो मलक खुर्शीद है वो इस टाइम पाकिस्तान में ही नहीं है, वो पाकिस्तान से ही जा चुका है। ठीक है, अदर शाह किसी के कॉल नहीं उठाता। ठीक है, अदर शाह को कॉल करो, अदर शाह साहब आगे से नई फिल्में। ये 9वीं मीटिंग उनके साथ हुई है, उन्हें बताया जी सोसाइटी के मसाइल हैं, आप आएँ, हम आपका साथ देते हैं। ठीक है, हम वापडा अदारों में आपके साथ जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी हमें सहूलत है, हम आपके साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन वो आगे से, क्योंकि उन्होंने अवाम को खाना है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है। ये सारे ज़्यादातर सरकारी मुलाजमीन हैं, कोई इतना बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे नहीं है। और अक्सर सरकारी मुलाजमीन के यहाँ पे प्लाट हैं और उन्होंने यहाँ पे आपके अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए यहाँ पे उन्होंने प्लाट लिए थे, लेकिन अभी उन्हें कोई सहूलत नहीं दी जा रही। जी सर, आप बताएं, आपको जो ये मसाइल हैं, ये शाकर साहब से भी बात हुई है, उनसे भी, तो आप अपने जो मसाइल हैं उनके बारे में आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ इन लोगों का कि जिन्होंने बहुत मुख्तसर टाइम पे और छोटी सी कॉल पे ये लोग इकट्ठे हो गए। कुछ मुसीबत भी है, कुछ प्रॉब्लम भी है, मजबूरी भी है। पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ। घर मेरा यहाँ पे बना हुआ है, तकरीबन 60 लाख रुपए का घर यहाँ ख़रीदा 3 साल पहले। और लेते वक्त ये कहा था शाह साहब ने कि आपको 3 महीने के अंदर बिजली मिल जाएगी, बाकी सहूलतें भी आहिस्ता से मिल जाएंगी। 3 महीने के बाद 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे, कि जुलाई में 3 साल होने हैं, और कोई एक चीज़ भी यहाँ पे वो दे नहीं सके। उल्टा ये है कि जब कभी हम ये बिजली इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद ही कटवा देते हैं बिजली वालों को, क्या कि जो हमने लगवाई हुई है। ठीक है, लीगल है, इलीगल है, कुछ भी है, मेहरबानी हो लोगों की जिन्होंने हमारे बच्चों का ख्याल रखा हुआ है। पर हाँ, यहाँ पानी ना हो तो बच्चे पानी के बगैर नहीं सकते, घर पानी के बगैर चल नहीं सकता है। बहरहाल हम इतनी मुसीबत का शिकार हैं कि आज ये पहला एहतजाज है हमारा। इसके बाद जो अगला प्लान होगा, नैब में भी हम जा चुके हैं, एप्लीकेशन यही है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये नैब की एप्लीकेशन है। ये देखिए, नायब की एप्लीकेशन ये इनके पास है, और 2023 ये अब चल रहा है, तो गांव-गांव में बिजली है। जी। लेकिन ये स्कीम नंबर 2 के साथ वाग एंड में ये कॉलोनी आती है और यहाँ पे लोगों को बिजली मुहैया नहीं हो रही। तो हालांकि ये शहरी इलाका है, देहाती नहीं है, लेकिन कॉलोनी में अभी तक यहाँ पे रैश पजीर हैं लोग, तो इनको बिजली मुहैया नहीं हो रही। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ। और ये लोग देखें, यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे रैशी हैं, कुछ सरकारी मुलाजम हैं जिन्होंने प्लाट लिए हुए हैं, कुछ गरीब गुरबा कहाँ से आए हुए हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्ट की हुई है, लेकिन उनको कोई सहूलत नहीं मिल रही। तो हम अवाम बाला और हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा सारे कर रहे हैं कि इनके मसाइल हल किए जाएँ। तो काफ़ी सारा क्राउड, ये देखें, ये वाउचर, ये पुराना जो छपा था, इसमें उन्होंने गैस, बिजली की फराहमी और कुशादा सड़कें वगैरह और कैमरा और ये सारी जो है ना 24 घंटे कैमरा की निगरानी वगैरह, ये सब कुछ इस कॉलोनी में इन्होंने दिया था। ये पुराना वाउचर है जो 7-8 साल पहले बुनियाद पे लोगों ने प्लाट लिए, इसकी बुनियाद पे लोगों ने प्लॉट लिए थे। लेकिन अभी यहाँ पे लोगों के ये हालात हो चुके हैं, ये देखें यहाँ पे कितने लोग जमा हैं, लेकिन ये बेचारे अब बिल्कुल थक हार चुके हैं और ये मायूस हो चुके हैं। तो इनकी मदद करना या इनकी आवाज़ बनना, आवाज़ सुनना, ये हुकूमत वाला का जो है फ़र्ज़ बनता है। तो रैशी हैं यहाँ पे, उनसे पूछते हैं कि उनको भी ऐसे ही मसाइल हैं या उनसे कुछ मुख्तलिफ मसाइल हैं। जी, मेरे भी इसी तरह मसाइल हैं, क्योंकि मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं ड्राइवर हूँ।
मैंने बड़ी बड़ी मुश्किल से जो है ना इधर मकान बनाया है, इनसे जगह ली है। तो शुरू से इन्होंने जो हमको बताया था वो अभी तक नहीं किया है। तो इसलिए मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस साहब से और डीजी चेयरमैन नैब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम बहुत गरीब लोग हैं। तो अल्लाह के बाद जो है ना वो आप लोगों के ऊपर हमारी सुने ये बात, हमारे ये मसाइल हल करवाएं। क्योंकि शाह साहब जो है ना वो हमारे साथ बदमाशी कर रहे हैं, ठीक है। हमसे उस वक़्त इन्होंने पूरे पैसे लिए हैं, 50,000 रुपया कनाल लेके हमसे 20 लाख रुपया कनाल वसूल किए हैं। 50,000 रुपया कनाल उस वक़्त इन्होंने इधर लिया जगह। अच्छा। और हमसे 20 लाख रुपया कनाल वसूल किया है, ठीक है। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। फिर अभी हमें बदमाशी दिखा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर ये बदमाशी दिखाएंगे तो यही होगा, हम गरीब लोग हैं, हम मरेंगे, हम सड़कों पे आते हैं, ठीक है, हम इधर मरेंगे। और क्या है, और क्या करेंगे? आप नैब के पास गए और नैब ने हमने क्या कर लिया, ठीक है। अब ये धमकियां दे रहे हैं कि आप नैब के पास गए, नैब ने क्या कर लिया, ठीक है। तो इसलिए हम जो वाज़ेह पैगाम देते हैं, शाह साहब को भी वाज़ेह पैगाम देते हैं। अगर उनके पास हमारी ये आवाज़ पहुंची है तो शाह साहब अब तगड़े हो जाएं। हम कश्मीरी लोग हैं, हम इंडिया में भी कुर्बानी देते रहे और पाकिस्तान में भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपका अब तो ये मुतालबा है, अगर मसला हल नहीं होता, मसला नहीं हल होता तो हमें मार दें, इसके हम क्या करेंगे? गरीब लोग हैं, हम मुश्किल से अपने दिन को बच्चों का पेट पालते हैं मजदूरी करके। हम गरीब लोग हैं, हमें फिर मारें, ख़त्म करें, हम क्या करें? हमें फिर इस मुल्क में जीने का हक नहीं है। और क्या है? डीजी नैब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, डीजी साहब ये आपकी हमें धमकी दे रहे हैं कि डीजी साहब को आपने बताया, नैब को आपने दरख्वास्त दिया है, एप्लीकेशन दिया है, उसने क्या कर लिया है? इसलिए इसका नोटिस लें, एक्शन लें। क्यों कि अल्लाह के बाद जो है ना आप लोगों के ऊपर हमारी तवक्को है। बकाया ये लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें डरा धमका रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए शाह साहब हम आपके बिल्कुल हर काम भुगतने के लिए तैयार हैं। अभी आप भी जो करना चाहते हैं वो करें हमारे साथ, क्योंकि आगे 5 साल, 6 साल, 7 साल आप कह रहे हैं आज है, कल है, 5 है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बिजली हमने बाहर से लगवाई है, ठीक है, गुजारा तो करना है, बिल्कुल, ठीक है। तो इन्होंने हमारी वापडा वालों के साथ मिलके बिजली कटवा दी, अभी फिर हमें धमकियां दे रहे हैं। आगे 1 मीटर इन्होंने लगाया था, 1 मीटर की बिजली जो है वो हम पे 20-20 हज़ार रुपया महीना हमने चार्जेस दिया है, ठीक है। इसलिए ये हमारे साथ ज्यादती है, नाजायज़ है, ठीक है। तो मेरी यही है अपील पूरे और अपने वज़ीर आज़म साहब से, जो हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, सब हमारे साथ हैं। और इंशाल्लाह हमारा ये यहाँ पे लोग परेशान हाल हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं जी। तो अवाम बाला और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील कर रहे हैं कि इनके मसाइल हल किए जाएँ। ये हमारे साथ एक और यहाँ पे यहाँ के रैशी भी हैं, वो अपने बारे में ये बताना चाहते हैं कि उनको मसाइल जो है कि ये कितना तंग आ चुके हैं कि इतने मसाइल बढ़ चुके हैं। ये अक्टूबर 2018 में इन्होंने कहा था जी कि हमारा एनओसी, इस कॉलोनी का एनओसी बस 1 महीने में हो गया और 15 दिन में हो गया। और 1 महीने के बाद जिस तरह हमारा एनओसी हो गया, उसके 2 हफ्ते बाद हमारी बिजली टाउनशिप के अंदर होगी और हमारी बिजली लीगल बिजली लग जाएगी। जबकि अब तकरीबन 4.5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक हमारा इनका ना एनओसी क्लियर हुआ है और ना ही इस कॉलोनी की, इस सोसाइटी किसी किस्म की कोई लीगल स्टेटस है, कोई लीगलिटी नहीं है इसकी। यहाँ पर अभी रजिस्ट्री भी नहीं है, रजिस्ट्रियाँ भी बंद हैं और रजिस्ट्रियाँ भी लोगों को नहीं दी जा रही। जिस वक्त रजिस्ट्रियाँ ओपन थी, जिस वक्त इसकी रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, उस वक्त इन्होंने जानबूझकर इसकी रजिस्ट्रियाँ लोगों को नहीं दी हैं।
और उसकी वजह क्या थी कि एक अपना होल्ड रखने के लिए, लोगों से ट्रांसफ़र फ़ीसें इकट्ठी करने के लिए, लोगों से मुख्तलिफ इस तरह के हथकंडों से मुख्तलिफ बस भत्ते इकट्ठे करने के लिए कि बस लोग हमारे अंडर रहेंगे और हम इनसे पैसे जैसे वसूल करते रहेंगे। अभी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इन्होंने 1 मीटर लगाए रखा है, और जो इन्होंने अपनी ओन पे इन्होंने लगाया था, और तकरीबन उसके ऊपर 12-14 घर यानी कि 12-14 फैमिलीज़ थी जो अपना 1 मीटर पर सारी की सारी कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और वो चल रही थी फैमिलीज़। जब से वो मीटर जला है और इन्होंने जानबूझकर उस मीटर को दोबारा रिस्टोर नहीं करवाया, और उसका यहाँ पर जो हालत हुए हैं उस वक्त भी यहाँ पर कि 4 दिन तक टाउन के अंदर बिजली थी ही नहीं सिरे से। शदीद किस्म का एक किस्म का ना वो इस्तेसाल उस वक्त चल रहा था कि टाउन के अंदर बिजली नहीं है, लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, कोई छोड़ के भी नहीं जा सकता है। इनको कॉल करें तो इनकी तरफ से आगे फ़ोन नंबर ही बंद है। एक्चुअली जो लोग इनको फ़ोन करते हैं कुछ देर के बाद उनका फ़ोन ही ब्लॉक कर देते हैं, बात ही ख़त्म कर देते हैं। इनके साथ मीटिंग्स हुई थी, इन्होंने कहा था जी कि हम जल्द अज जल्द इस कॉलोनी की कम अज़ कम बिजली के लिए, यानी कि रजिस्ट्रीज तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, हम बिजली के लिए मस्जिद में बैठ के बात हुई थी, मीटिंग हुई थी कि हम यहाँ पर बिजली ले आएंगे। और उस बात को तकरीबन अब 8 महीने गुजर चुके हैं, यानी कि ये अगस्त 2022 से लेकर मई 2022 तक अभी तक उसका बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है। हद तक कोई बंदा वापडा के ऑफिस में भी नहीं गया और किसी ने ये मसला हल करने के लिए सिरे से कोई कोशिश की ही नहीं है, सिरे से। इसके अलावा इन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि हम जितनी देर तक ये एक्चुअल बिजली इसके नहीं आती है तब तक हम यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल मीटर्स लगवा देंगे, जिससे कि सारा का सारा टाउन के अंदर जो लोग हैं वो बिजली यूज़ कर सकेंगे। लेकिन अभी तक उस मामले पर भी एक सिंगल स्टेप भी नहीं लिया गया। और जो हालत बनती है, यानी कि सबसे बड़ी परेशानी जो यहाँ पर बनी हुई है वो इस वक्त बिजली की है सबसे पहले। और मेन इशू बिजली का है। मेन इशू जो है ना वो बिजली है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जितनी देर तक हमारे पास इस अपने लैंड की रजिस्ट्री नहीं है तो हमारा लीगल स्टेटस कोई नहीं है। बिल्कुल। अगर यहाँ का NOC हो जाता है तो उससे टाउन के बायर को, यहाँ के परचेजर को किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उनका अपना मामला है, उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफ़र फीसें इकट्ठी करनी है, अपने यहाँ पर जो भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है उसके उन्होंने पैसे वहाँ से इकट्ठे करने हैं। ना इसको गवर्नमेंट को उन्होंने कितना टैक्स देना है दिया अभी तक। एक्चुअली सिर्फ मसला है, मेन प्रॉब्लम इनका ये है कि NOC नहीं मिल रहा कि नंबर 1 तो इनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी NOC के अप्रूव होने के लिए वो नहीं है, कंप्लीट नहीं है। और नंबर 2 जो है भी उसका उन्होंने टैक्स पे नहीं कर रहे, जानबूझकर ये टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, बहुत ही हैरानगी की बात है कि 2023 है और ये 8 साल से बिजली को तरस रहे हैं। यहाँ पे लाइट नहीं है और कितनी बड़ी बेबसी है। और ये बता रहे हैं कि ये काफ़ी दफ़ा ये जिनकी ये कॉलोनी है, जिन्होंने ये प्लॉट्स लॉन्च किए हैं, कॉलोनी बनाई है, तो वो यहाँ पे बिजली प्रोवाइड नहीं कर सके, बिजली मुहैया नहीं कर सके, तो ये इनको बाकी सहूलतें क्या मुहैया करेंगे। तो हमारे साथ ये एक और भी यहाँ पे रैशी हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। उनके भी यही मसाइल होंगे यकीनन। बताएं सर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान भाई, सबसे पहले मेरे भाइयों ने ये अर्ज़ की है कि यहाँ जो मसाइल हैं बिजली के और रजिस्ट्री के, इसके अलावा हाल ही में अभी ये कुछ ही दिन हुए हमने एक प्लाट लिया है यहाँ से, जिसकी ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये हमने अदा कर दी है, ठीक है। उसके अलावा फ़ीस अदा करने के बावजूद शाह साहब 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ शाह साहब, ये 50,000 आप किस चीज़ का मांग रहे हैं? ठीक है, ट्रांसफ़र फ़ीस आपकी अदा हो चुकी है, सहूलतें आप दे नहीं रहे, 50,000 रुपये आप किस चीज़ का और इजाफी कह रहे हैं? आप यहाँ आएँ, इन लोगों के दरमियान आकर इस चीज़ का जवाब हमें दें। आप 50,000 रुपया डिमांड और किस चीज़ की कर रहे हैं? ना हमें प्रॉपर सहूलियात इधर दे रहे हैं। आपको तो कोई सहूलत मुहैया हुई नहीं है। सहूलत जैसा कि पानी, बिजली, गैस, ये तो मेन चीज़ें सोसाइटी में होती हैं, लेकिन यकीनन आपको इसमें से एक चीज़ भी नहीं मिली होगी। और जिसकी वजह से ये जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं ये परेशान हाल हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन इनको किसी किस्म की कोई भी सहूलत यहाँ पे मुहैया नहीं हो रही, बल्कि ये परेशान हाल है। तो इसके बाद भाई, ना इधर कब्रिस्तान की सहूलत है, कब्रिस्तान तो चले मरना भी है हम सब लोगों ने,
उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ा जो इधर मसला है बिजली का। बिजली इधर लोगों ने बेचारों ने बाहर से लोगों की मिन्नतें कर सब मीटर लगवाए हुए हैं, और एक सब मीटर पे इतने ज़्यादा बिल आ जाते हैं कि ये लोग किस तरह अफोर्ड करें। उन्होंने आपसे इस कॉलोनी के जितने भी रहायशी हैं इन्होंने मसाइल अपने बयान किए हैं। तो यकीनन ये हम सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा काम है मीडिया से हम लोगों की आवाज़ बनते हैं, लोगों की आवाज़ आगे तक पहुंचाते हैं। परेशान हाल जो भी लोग होते हैं, हमारा काम बनता है कि हम लोगों के मसाइल आगे तक पहुंचाएं ताकि दूसरी आवाम को पता चले, बल्कि ऊपर हुकूमत वाला को पता चले, और नैब और जितने भी अदारे हैं यहाँ पे अदलिया वगैरह सबको पता चले कि लोग कितने परेशान हैं इस पाकिस्तान में और क्या मसाइल ये हमारे साथ एक और रहायशी यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और वो कितने। मैंने जी आज से 3 साल पहले मेरी भांजे हैं वो ओवरसीज से दुबई में, उन्होंने पैसे मेरे के हमारे इन्वेस्ट कर दें यहाँ पे। यही इनका एक एजेंट था वो काजी मोहम्मद, उसने मुझे कहा कि भाई यहाँ पे ये 1 महीने के बाद बिजली वो दे रहे हैं और NOC इनका हो गया है, बस आप यहाँ पे वो दे दें। मैंने 2 प्लाट ले लिए उनके लिए, वो वहाँ बैठे हैं दुबई में। आज तक 3 साल हो गए कि उनके लिए एक के वो जहाँ DPC कर रहा था, उसके वालिद वो आए तो इन्होंने कहा जी वो नहीं, इनको डिमार्केशन नहीं हुई है प्लाट की। मैंने कहा भाई डिमार्केशन वो तो हो गई है, मैंने पहले वो कर दी थी। कहते नहीं पैसे आपने जमा नहीं किए, डिमार्केशन नहीं हुई। मैंने कहा भाई आपने कहा था पानी देंगे बिजली देंगे, अब हमें पानी तो दे दो ना, हमें हम DPC कैसे कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास तो कोई अरेंजमेंट नहीं। मैं टैंकर ले आया, उन्होंने DPC कर दी, बाकी काम छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बस हम जब तो है नहीं, पानी नहीं है और क्या करेंगे, बिजली नहीं है तो हम कैसे यहाँ पे वो कर दें। उन्होंने DPC करके बस प्लाट छोड़ दिए। 3 साल हो गए। वो भांजे मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मामू आपने किया कहाँ पे हमारे पैसे ज़ाय कर दिए। 11 लाख रुपए प्लाट के दे लिए, 22 लाख रुपए हमने भेज दिए। अब अभी तक कुछ भी उसका वो नहीं है ना, हल नहीं निकला। तो मैं उनको भी शर्मिंदा हूँ कि भाई मैं उनको क्या जवाब दे दूँ कि भाई 22 लाख रुपए मैंने आपके वो कर दिए और आप भी मुझे कोई 22 लाख रुपए नहीं दे रहा है उसी प्लाट्स पे। तो ये है कि इनकी उसकी नाहली है, इनकी वो है, और ये बिल्कुल वो सीनजूरी है कि जो कर रहे हैं कि भाई हम नहीं वो कर रहे हैं। अब लोग, मैं तो खैर यहाँ राइश नहीं है मेरी, और इसी डर से राइश नहीं लेता कि बिजली नहीं है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे। न मैं बांजू को यहाँ बेच सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने बेचारों ने ली है वो न बिजली है न कोई, वो क्या करेंगे। बगैर बिजली की इस वक्त गुजारा हो सकता है, क्योंकि हर एक के पास तो वो नहीं है कि वो सोलर लगा दे या और कोई सिस्टम लगा दे। तो मेहरबानी करेंगे, ये हम तो बस अपील ही कर सकते हैं हुकूमत से। हमारे पास हुकूमत से ये अपील है नोटिस में लें, और अदलिया से भी यही अपील है नैब से कि ये जो मामला यहाँ पे इशू उठाया गया है, यहाँ पे कॉलोनी के लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा अपने हकूक़ के लिए खड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पे 7 साल से इनको कोई हकूक़ नहीं मिल रहे। तो इन सब का यही है कि अगर हमारे इशू पर बात ना की गई, हमारे मसाइल पर नोटिस ना लिया गया, तो हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि सब ने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये जितनी भी इन्वेस्ट की होती है, ज़ाहिर बात है लोगों ने अपने, तो फिर हड़ताल का भी इन्होंने ऐलान किया है कि नेक्स्ट ये हड़ताल भी करेंगे। और इसलिए इजाज़त चाहते हैं आपसे कि फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट इसी, और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो मालूमाती आप तक पहुंचती रहे।